सुखदेव शाम के समय अपने काम से लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी चंदा पढ़ाई कर रही होती है। सुखदेव को घर में आया देख उसकी पत्नी मीना चंदा को टोकते हुए बोलती है, अरे पढ़ती ही रहेगी या थके हारे आए अपने बाबा को पानी भी देगी। बाबा आप कब आए? अब किताबों से ध्यान हटे तो तुझे तेरे बाबा के आने का पता चले ना। मानो पढ़ने ना बैठी हो, किताबों में डूब गई हो, आसपास की कोई खबर ही नहीं है। हाँ तो अच्छा ही है ना, इस गरीब की बेटी ना पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का ही नाम तो रोशन करेगी। बिल्कुल बाबा, देखा माँ, बाबा सब जानते हैं। हाँ हाँ, तुझे और तेरे बाबा को ही सब पता है ना, तेरी माँ तो अनजान है। जा अब पानी ले आ। अभी लाती हूँ। चंदा मटके से एक गिलास पानी निकालकर सुखदेव को दे देती है और फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती है। चंदा एक गरीब परिवार में पली बढ़ी थी। उसका एक बड़ा भाई भी था जो पढ़ाई के लिए अपने मामा के यहाँ रहता था। चंदा भी 12वीं कक्षा में थी और पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई किया करती। एक रोज वो अपनी सहेली रूपल के साथ स्कूल से लौट रही होती है। तभी रूपल चलते चलते नोट्स पढ़ रही थी तो चंदा उससे कहती है, रूपल ये कैसे नोट्स हैं? मुझे भी दिखाना। बिल्कुल नहीं, ये नोट्स मुझे ट्यूशन से मिले हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये। हाँ तो मुझे भी तो एग्जाम देने हैं, एक बार दिखा तो सही। कहा ना नहीं, पिछली बार तुझे अपने ट्यूशन के इंग्लिश वाले नोट्स दिए थे, फिर क्या हुआ था? क्लास में सबसे ज्यादा इंग्लिश में नंबर तेरे आए थे। नोट्स देने के लिए तूने भी तो मुझे 50 रुपए की चाट खिलाने को कहा था और मैंने पैसे न होने पर भी तुझे चाट खिलाई थी, भूल गई तू? हाँ भूल गई। देख, तुझे नोट्स चाहिए तो तू भी मेरे और दूसरे बच्चों की तरह ट्यूशन ले ले। कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है ना मेरे माँ बाबा गरीब हैं। वैसे ही मेरे बड़े भाई की पढ़ाई के लिए उन्हें पैसे मामा के पास भेजने पड़ते हैं और फिर मेरी कॉपी किताबें खरीदने का खर्चा, उसके अलावा घर का खर्चा, इन सब के बाद भी अपने माँ बाबा से ट्यूशन पर पैसे खर्च करने को कैसे कह सकती हूँ? हाँ तो बस क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसे पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर। मैं कोई मदद नहीं करने वाली तेरी इस बार। हाँ रूपल सुन तो। रूपल चंदा की बात को अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। चंदा को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर की ओर बढ़ जाती है। समय बीतता है। एक रोज चंदा अपनी माँ के साथ नए सत्र की किताबें खरीदने दुकान जा रही होती है तो रास्ते में उसकी पड़ोसन अलका सब्जी का थैला लिए उन्हें मिल जाती है, जो मीना को टोकते हुए बोलती है, अरे कहाँ चल दी माँ बेटी की सवारी? जरा किताबों वाली दुकान पर जा रहे हैं, कुछ किताबें रह गई थी ना इसकी, वही लेने के लिए। अरे मीना, पढ़ाई लिखाई में का धरो है, तू तो जाको घर बसाने की सोच। अरे अलका बहन, अभी मेरी चंदा बहुत छोटी है, 12वीं में तो पढ़ती है। अरे तो मैंने कौन सा अभी ब्याह करने की बात कह दी? मेरो मतलब है रिश्ता विस्ता अभी से देखनो चालू कर दे और पढ़ाई लिखाई में पैसों न फूक कर दहेज के लाने बचत कर ले। ओहो आंटी, कुछ गिर गया है? हाय दैया, का गिर गयो? आपकी सोच, समय मिल जाए तो उठा लेना। चलो माँ, मुझे घर जाकर परीक्षा के लिए पढ़ना भी है। इस तरह चंदा अलका को करारा जवाब देकर अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में चंदा के बोर्ड के एग्जाम आने वाले थे, जिसके लिए वो खूब पढ़ाई भी कर रही थी। एक रोज जब वो पढ़ रही होती है तभी उसके बाबा घर लौटते हैं तो लिखते हुए अचानक उसका पेन खत्म हो जाता है और वो सुखदेव से कहती है, बाबा थोड़े पैसे दो ना, 2-4 पेन लेने हैं और गणित के अभ्यास के लिए ज्योमेट्री बॉक्स भी लेना है। पैसे? बेटी महीने का आखिरी चल रहा है, अभी एक पेन ही ले लेना, बाकी की चीजें बाद में खरीद लेना। ठीक है बाबा, आप पेन के लिए ही पैसे दे दो। सुखदेव उसे जेब से एक 20 का नोट निकालकर दे देता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है तो उसकी माँ मोमबत्ती जलाती है और चंदा उदास होकर कहती है, ये कोई समय है लाइट जाने का? अभी मुझे याद भी करना है। अरे कितनी चिंता कर रही है, लाइट आ जाएगी। चिंता तो करेगी ना, 12वीं की परीक्षा जो करीब है। भगवान बस मेरी गरीब बेटी की ना परीक्षा में ना उस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बाबा पता नहीं मैं एग्जाम अच्छे से दे पाऊंगी या नहीं। तू ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि बच्चों ने स्कूल के अलावा ट्यूशन भी लिया है, उनकी तैयारी मुझसे अच्छी होगी, ऐसे में मैं उनसे पीछे रह गई तो क्या हुआ बेटी, सब अपने अपने लिए मेहनत कर रहे हैं और तू भी अपने लिए मेहनत करेगी ना। और तू जितनी मेहनत कर रही है ना, मुझे पता है परीक्षा में ना अच्छा ही करेगी तू। हाँ, इसीलिए बिना बात की चिंता मत कर।
जितनी चिंता चंदा को अपने एग्जाम को लेकर थी, उससे कहीं ज्यादा चिंता उसके गरीब माँ बाप को थी। उन्होंने उस वक्त तो चंदा को समझा दिया, लेकिन जब भी वो कभी अकेले होते तो अपनी गरीबी के कारण चंदा को अच्छे स्कूल ना भेज पाने और बाकी बच्चों की तरह उसके ट्यूशन का खर्चा ना उठाने में खुद को लाचार मानकर निराश हुआ करते। बीतते समय के साथ चंदा पूरी लगन से पढ़ने में ध्यान लगाती है। एक रोज वो स्कूल से लौटती है तो सुखदेव को अपना एडमिट कार्ड दिखाती है, जिसमें परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र का पता होता है, जिसे पढ़कर सुखदेव बोलता है, ये जगह तो यहाँ से बहुत दूर है बिटिया। हाँ मैडम ने भी यही कहा, लेकिन सभी बच्चों का परीक्षा केंद्र यही है। हम तो यहाँ सुदूर इलाके में रहते हैं और इतनी दूर परीक्षा केंद्र में ना कोई सीधी बस भी नहीं जाती। तो क्या मैं अपने एग्जाम नहीं दे पाऊंगी बाबा? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि हम गरीब के पास तो कोई अपनी गाड़ी भी नहीं है, तो मैं अपने एग्जाम सेंटर कैसे पहुंचूंगी? बिटिया तू चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। परीक्षा केंद्र दूर पड़ने के कारण सुखदेव को भी चिंता होने लगती है। चंदा के एग्जाम से कुछ ही दिन पहले सुखदेव अपने पड़ोसी से उसका स्कूटर मांगता है और पड़ोसी भी हाँ कर देता है, तो सुखदेव चिंता मुक्त हो जाता है। दिन बीतते हैं और चंदा के एग्जाम का दिन आता है। वो घर के मंदिर में पूजा करके अपने माँ बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर सुखदेव के साथ स्कूटर के लिए पड़ोसी के घर जाती है। तो वहाँ अलका के पति की जगह अलका खुद होती है। क्या बात है रही, सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आ गए। वो भाई साहब का स्कूटर चाहिए था, उन्होंने कहा था ले जाने के लिए। का स्कूटर? पर स्कूटर तो घर में खराब पड़ो है, ये खुद किसी और की गाड़ी में बैठकर काम पर गए हैं। क्या बाबा, मेरे एग्जाम का क्या होगा? अरे एग्जामन को देकर भी का हो जाओगो हैं? चंदा रोने लगती है। तभी सुखदेव कुछ देर में किसी जान पहचान वाले से साइकिल लेकर आता है और चंदा को उसके पीछे बैठाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। वो लगातार 2 घंटे तक साइकिल चलाता है और एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पहुंचता है। तब तक गार्ड गेट बंद कर रहा होता है, तो दोनों भागते हुए अंदर जाने लगते हैं। तभी गार्ड उन्हें रोकते हुए कहता है, एग्जाम रिपोर्टिंग का समय ना समाप्त हो चुका है, अभी 10 मिनट में एग्जाम शुरू हो जाएगा, अभी आप लेट है। अंकल जाने दीजिए, अभी भी 10 मिनट है। जाने दो भाई, गरीब की बेटी का एग्जाम है, अगर ये नहीं दे पाई ना एग्जाम तो उसकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। जाने दो, कृपा करके जाने दो इसे। गार्ड गेट खोल देता है और चंदा भागते हुए अंदर जाती है और समय पर पहुंचकर अपना एग्जाम देती है। और फिर इसी तरह से वो एक एक कर बाकी के बचे एग्जाम भी अच्छे से देती है और फिर अपने रिजल्ट आने का इंतजार करती है।